गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। 2-3 दिन की व्यस्तता के चलते हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन आज से हम सुचारू रूप से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाम था चैप्टर का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज के इस वीडियो में हम और बेसिक त्रिकोणमिति का देखेंगे, फिर कल के वीडियो में हम आगे का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमने जो पढ़ा था कि त्रिकोणमिति क्या है, 2-3 मिनट रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है, किस किस शब्दों से मिलकर बना है। तो हमने देखा ट्री, गॉन और मेट्रॉन। इसके लिए हमने पढ़ा ट्री अर्थात थ्री, गॉन साइड और मेट्रॉन मेजर मापन। 3 साइड का मेजर ही त्रिकोणमिति है। इसमें हम ज़्यादातर हाइट और डिस्टेंस का पता लगाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कर्ण, आधार और लंब, इनमें क्या संबंध है। तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। तो हमने कर्ण को ऐसे परिभाषित किया कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कोण भी है समकोण और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण AC। कर्ण कौन सा आ जाएगा, AC। अगर थीटा हमने कोण C को माना तो लंब को हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो थीटा, इसको अगर थीटा मान लिया जाए तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। वापिस समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अगर बिंदु A के संदर्भ में देखें और इसे थीटा माने तो कर्ण तो समकोण के सामने वाली हो जाएगी, और थीटा अगर इसको माने तो हम जानते हैं कि लंब की परिभाषा होती है थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा BC, ये लंब हो जाएगी। ये हमने सारे पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इस कॉन्सेप्ट से हमने निष्कर्ष यह निकाला कि लंब बटा कर्ण यह होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण यह होता है साइन थीटा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, आधार बटा कर्ण यह होता है कोस थीटा, आधार बटा कर्ण। ए यहाँ आधार, L का मीन्स यहाँ लंब और K का मीन्स यहाँ कर्ण। उसके बाद लंब बटा आधार यह होता है टेन थीटा, लंब बटा आधार यह होता है टेन थीटा। ठीक इसी संदर्भ में हम उल्टे देखेंगे तो यहाँ आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। हमने पिछले वीडियो में जैसा पढ़ा कि 6 प्रकार के थीटाएं होते हैं। साइन थीटा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर कोस थीटा, 3 नंबर पर टेन थीटा, उसके बाद 4 पर कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और अंत में जो भूला बिसरा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हमने लंब बटा कर्ण से निकाल दिया, कोस थीटा आधार बटा कर्ण से निकाल लिया, टेन थीटा लंब बटा कर्ण से निकाल लिया। और उल्टे संदर्भ में देखें तो आधार बटा लंब, तो साइन कोस टेन, अगला कोट थीटा, कोट थीटा। आगे बढ़ते कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कोट के बाद में कौन सा थीटा है, सेक थीटा, सेक थीटा। और लास्ट का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अंतिम कौन सा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमिति किन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है
उसके बाद कर्ण, आधार और लंब के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। उसके बाद लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट सही हमने 6 जो त्रिकोणमितीय होते हैं थीटाएं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद बड़े कॉन्सेप्ट की ओर, इस टॉपिक के बड़े कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। हमने 45 फॉर्मूले पढ़े थे। 45 फॉर्मूले कौन कौन से, जो पूरे चैप्टर में इर्द गिर्द हमारे काम आएंगे। साइन बटा कोस बराबर टेन थीटा होता है। तो हमने केवल एक रामबाण विधि से 45 फॉर्मूले निकाले। तो जल्दी से जो हमने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं हम उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट 4 नंबर पॉइंट है ये, कॉन्सेप्ट या रामबाण विधि। कॉन्सेप्ट समझ सकते हो या रामबाण विधि। और इसी से हम कितने फॉर्मूले निकालेंगे, 45 सूत्र निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम की रचना की। एक बड़े से डायग्राम की रचना की हमने। थीटाए कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और अंतिम कोसेक थीटा। सबसे पहला थीटा कौन सा है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर रख देंगे साइन थीटा। ठीक इसके बगल में आगे का कौन सा है, कोस थीटा। यहाँ पर रख देंगे टेन थीटा और यहाँ कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और जो भूला बिसरा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको समानांतर रूप, विकर्ण रूप में इसे मिला देंगे। तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। केवल एक ही ये कॉन्सेप्ट डायग्राम है, इससे हम 45 फॉर्मूलों की रचना करेंगे। तो सबसे पहला है, जो जिसके सामने हो, जो जिसके सामने हो, जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। तो मैं पूरा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। तो जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। इस संदर्भ में देखें तो साइन थीटा के सामने कौन सा है, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा होता है। उल्टा का मीन्स 1 बटा वो थीटा। कोस थीटा की बात करें तो इसके सामने कौन सा है, सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा के हम इस जो ये डायग्राम है इसमें देख रहे हैं, सामने है कोट थीटा। तो 1 बटा कोट थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो इसके सामने कौन सा है, साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा के सामने कोस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। और कोट थीटा के सामने टेन थीटा। तो कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो इससे हमने 6 फॉर्मूलों की रचना की। 6 फॉर्मूले, जो जिसके सामने हो वह उसका उल्टा होता है। इससे हम 6 फॉर्मूले निकाल चुके हैं। बात नंबर 2, जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसके आगे के, उसके आगे के 2 थीटाओं को डिवाइड कर देंगे। जिसका मान निकालना है उसके 2 आगे के थीटाओं को डिवाइड कर देंगे। उदाहरण के रूप में अगर टेन थीटा का हमें मान निकालना है तो इसके आगे के 2 थीटा कौन कौन से, साइन थीटा और कोस थीटा। इसी एकांतर क्रम में चलना है। टेन थीटा के आगे साइन थीटा और आगे कोस थीटा। तो डिवाइड अर्थात भाग देना है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। माना कि सेक थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा के आगे के 2 कौन कौन से थीटा हैं, टेन थीटा और साइन थीटा।
तो सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटा साइन थीटा। माना कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा बराबर आगे के दो थीटा है कौन कौन से, कोट थीटा और कोसेक थीटा, तो कोट थीटा बटा कोसेक थीटा। इस जो ये 2 नंबर बात है, इससे भी हम 6 प्रकार के सूत्र निकाल सकते हैं। तो इससे भी कितने सूत्र मिल गए, 6। ज़्यादा पूरा मैंने बेसिक और इसका जो मॉडर्न है, जो मैंने पुराने वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। बात नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हम 45 फॉर्मूले केवल एक ही डायग्राम से निकाल रहे हैं। तो आगे देखो, 3 नंबर बात है, जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसके पीछे के 2 थीटा को डिवाइड कर देंगे। जिसका मान निकालना है उसके 2 पीछे के थीटाओं को डिवाइड कर देंगे। ऐसा कैसे, तो हम कोस थीटा का अगर मान निकाल रहे हैं तो उसके पीछे, जस्ट पीछे कौन कौन से थीटा है, साइन थीटा और टेन थीटा। तो कोस थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बटा टेन थीटा डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। कोस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टेन थीटा। माना कि मान निकालना है सेक थीटा, तो इसके पीछे के 2 थीटा कौन कौन से, कोसेक थीटा बटा कोट थीटा। माना कोट थीटा का मान निकालना है तो पीछे के 2 थीटा कौन कौन से, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो सबके पीछे 2 थीटा है। तो इस प्रकार 6 और फॉर्मूले हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो पहले से 6, दूसरे से 6 और तीसरे से भी 6। सारा कुछ मेरा पीछे के वीडियो में बताया हुआ है। 4 नंबर बात की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर बात कहती है नंबर 1 सिस्टम। नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 सिस्टम। नंबर 1 सिस्टम क्या है, हम यहाँ 1 रख देंगे, बीच में क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। नंबर 1 सिस्टम क्या कहता है, जिसके जो सामने हो, जिसके जो सामने हो उसका गुणा 1 के बराबर होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ या फिर मेरा पूरा का पूरा बताया हुआ है। जिसके जो सामने हो, जिसके जो सामने हो, जो सामने हो, सामने हो उसका मल्टीप्लाई गुणा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, बराबर होता है। जिसके जो सामने हो उसका गुणा 1 के बराबर होता है। तो टेन थीटा के सामने कौन सा है, कोट थीटा। तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। साइन थीटा के सामने कोसेक थीटा, तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। सेक थीटा गुणा कोस थीटा या कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। उदाहरण के रूप में मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, सामने कौन सा थीटा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर किसके, 1 के। ये बात वही हो गई। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो वहाँ है, यहाँ से गुणा से निकल कर ये चीज किस में जाएगी, भाग में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। जैसा हमने पहले मेथड में देखा ना, जो जिसके सामने हो उसका उल्टा होता है, तो इसके उल्टा हो जाएगा ना 1 बटा कोसेक थीटा। तो ये भी हमने पढ़ लिया। और इस फॉर्मूले से भी कितने फॉर्मूले निकल कर आ रहे हैं, साइन थीटा, ये कोसेक और टेन कोट, इससे 3 फॉर्मूले निकल कर सामने आ रहे हैं। 5वां देखते हैं आगे। 5वीं बात क्या है, 5वीं बात है मिडल सिस्टम। मिडल सिस्टम, मिडल सिस्टम, मिडल सिस्टम। मिडल सिस्टम क्या है, एक वाला काम कंप्लीट हो गया। मिडल, मिडल मध्यम, मध्यम कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, जो बीच में है ना, उसके जो साइड वाले 2 थीटा है होते हैं ना, उनका गुणा बीच वाले के बराबर होता है। कैसे, बीच में कौन सा है, साइन थीटा, तो टेन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। तो अगर मान साइन थीटा का हमें निकालना है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 2, इधर और उधर कौन कौन से थीटा है, टेन थीटा गुणा कोस थीटा। बात तो वही हो गई, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। लेकिन जो मध्यम में है उसके जो साइड वाले 2 थीटा होते हैं वो उनके गुणा के बराबर होता है।
माना कि सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा तो मध्यम में आगे, साइड में कौन कौन से थीटा है, टेन थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा का अगर हमें मान निकालना है सेक थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा गुणा कोसेक थीटा, टेन थीटा गुणा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ गए ना आप? जो मध्यम में है उसके साइड वाले दो थीटाएं होते हैं आगे और पीछे, उनका मल्टीप्लाई बीच वाले के बराबर होता है। तो इससे भी हम 6 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर कोट थीटा का हमें मान निकालना है तो कोट थीटा के आगे और पीछे कौन कौन से थीटा है, कोस थीटा और कोसेक थीटा। तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा। मान निकालना है टेन थीटा का, तो आगे पीछे कौन कौन से थीटा है, साइन थीटा और सेक थीटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा गुणा सेक थीटा। तो इससे हम 6 और फॉर्मूले निकाल देंगे। तो 5 नंबर बात से हमने 6 फॉर्मूलों की और रचना कर दी है। केवल एक ही डायग्राम लेकर चल रहे और हम 45 फॉर्मूलों निकाल कर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर बात, 6 नंबर बात कौन कौन सी, स्क्वायर वाली बात। स्क्वायर कॉन्सेप्ट, स्क्वायर कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, देखो स्क्वायर कॉन्सेप्ट के लिए स्क्वायर का मतलब वर्ग। यहाँ एक रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे, एक रख देंगे। ये जो त्रिभुज ट्रायंगल बन रहा है उसको हम छायांकित कर देते हैं। एक को छोड़ देना है, वापस अगला जो त्रिभुज बन रहा है उसको भी छायांकित कर देंगे। इसको छोड़ देना है और जो अंत में जो ट्रायंगल बन रहा है उसको भी छायांकित कर देंगे। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या किया, बीच में एक रखा, सबसे पहला जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कर दिया, एक को छोड़ दिया, अगले जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कर दिया, इसको छोड़ दिया और इसको भी छायांकित कर दिया। और हम अब घड़ी की दिशा में घुमाव को रख देंगे। घड़ी की दिशा में, घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमती है, यहाँ पर भी यही प्रक्रिया कर देंगे घड़ी की दिशा में, और यहाँ पर भी यही काम कर देंगे। तो देखो कौन से स्क्वायर फॉर्मूले बन रहे हैं। घड़ी की दिशा में यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक ये रेखाखंड घूम रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्लस इसलिए रखा क्योंकि हम घड़ी की दिशा में घूम रहे, अर्थात क्लॉकवाइज घूम रहे, तो यहाँ प्लस रखना, माइनस भी रखना है, मैं अभी बताऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला फॉर्मूला कौन सा निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 नंबर फॉर्मूला इससे निकलकर सामने आया। आगे बढ़ते, इसको तो छोड़ दिया, यहाँ आते रेखाखंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो 1 क्लॉकवाइज है तो क्या लगाना है, प्लस। 1 के बाद आगे कोट और स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, अंत में यहाँ आकर ये रेखाखंड रुक रहा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बड़ा और इंटरेस्टिंग और आनंदित ये कॉन्सेप्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे बढ़ते, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ आते, यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है, 1 तो प्लस, क्योंकि घड़ी की दिशा में बराबर कहाँ आकर ये रुक रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। वापस बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको छायांकित कर दिया, 1 को छोड़ दिया, इसको छायांकित कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छायांकित कर दिया, और रेखाखंड को घड़ी की दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हमें पता लगा कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि घड़ी की दिशा में है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से शुरुआत हुई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से शुरुआत हुई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस
1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। घड़ी की विपरीत दिशा में 3 और सूत्र निकल कर आ रहे हैं, तो हम वो भी देख लेंगे। यहाँ से शुरुआत करनी है और घड़ी की विपरीत दिशा में रेखाखंड को घुमाना है। यहाँ से शुरुआत करनी है और विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ से शुरुआत कर देना है और विपरीत दिशा में घुमा लिया। तो अब देखो शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से आगे बढ़ा कोस की तरफ और इधर साइन थीटा। तो 3 फॉर्मूले और कौन कौन से, सबसे पहले क्या है 1, घड़ी की दिशा या एंटी क्लॉक, तो हमें देखा एंटी क्लॉक घूम रहा है तो 1 प्लस या माइनस, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह एंटी क्लॉक है तो माइनस, क्योंकि स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, लास्ट में क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसका काम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कहाँ से, कोसेक थीटा से, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ऋणात्मक चिन्ह एंटी क्लॉकवाइज माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसके 1 के। यहाँ से निकाल रहे, शुरुआत यहाँ से हो रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब तो आप समझ गए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने जो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट उससे भी 6 फॉर्मूले और निकाल दिए। एक छोड़ के एक को छायांकित करना है, और जो क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो प्लस लगाना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और जो थीटा है उसको क्या लगा देना है, स्क्वायर। शुरुआत अगर 1 से हुई है तो 1, अगर थीटा से हुई है तो थीटा, जैसे जहाँ से शुरुआत हो रही है वैसे ही उसको वहाँ रख देना है। तो हमने स्क्वायर कॉन्सेप्ट में भी कितने फॉर्मूले सीख लिए, 6 फॉर्मूले सीख लिए। आगे देखते हैं, हम अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। 7वां कॉन्सेप्ट है पूरक कोण, पूरक कोण। अब देखो पूरक कोण कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं मिटा देता हूं। पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिल्कुल इजी। पूरक कोण वाला भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, जैसा हमने पहले कॉन्सेप्ट निकाले हैं, पहले सूत्र निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार पूरक वाला भी इसी डायग्राम से हमें मिल जाएगा। तो देखो थीटा साइन थीटा, और जो डायग्राम में जो जैसे कोई किसी को लग रहा है कि कहाँ किसको रखना है, तो जो सी आ रहे हैं ना, सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, तो सी वाले थीटा है उसको ठीक इधर रखना है, उससे भी आप समझ सकते हो। तो देखो पूरक कोण वाले कॉन्सेप्ट से हम सूत्र कैसे निकालेंगे। साइन थीटा के सामने कौन सा थीटा है, कोस थीटा। सेक थीटा के सामने कौन सा है, कोसेक थीटा। और टेन थीटा के सामने कौन सा है, कोट थीटा। साइन थीटा के सामने कोस थीटा, टेन थीटा के सामने कोट थीटा और सेक थीटा के सामने कोसेक थीटा। तो इससे हम सूत्र कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा जैसा मैंने यहाँ लिखा है ना वैसा का वैसा मिल जाएगा आपको, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसकी मैं लिंक यहाँ पिन करवा देता हूँ, उसके बाद वहाँ से ओपन करके आप पूरा का पूरा मैटर है वो देख सकते हो, लिख सकते हो और आराम से समझ सकते हो। तो साइन थीटा के सामने कौन सा थीटा है, कोस थीटा। मैं पहले बता देता हूँ पूरक कोण कौन कौन से होते हैं। जिन थीटाओं, दो थीटाओं का योग 90 डिग्री होता है ना, वो पूरक कोण है। माना कि एक थीटा है 50 डिग्री, तो 90 के लिए और कितने चाहिए, 40, तो 40 उसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। अर्थात दो थीटाओं का योग 90 हो तो वह एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ है साइन थीटा, साइन थीटा। सामने कौन सा थीटा है, कोस थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस थीटा। अब देखो पूरक कोण वाले सूत्र हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने जैसा बताया आपको, पूरक कोण क्या होते हैं, 90। अगर पहला 50 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 40। कैसे निकल कर आया,
1 अगर 50 है तो हमें पता है कितने हैं 40। कैसे निकल कर आया 90 माइनस 50, ऐसे ही निकल कर आया। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वापिस बताता हूं, माना कि एक कोण का मान है 40 डिग्री, तो वो दूसरा कोण हमें दे रखा है कि वो उसका पूरक कोण है। तो हमें तो पता है दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक 40 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 50। निकल कर कैसा आया कि 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो पहला सूत्र निकल कर आ रहा है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। पहला सूत्र साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा के सामने कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा बराबर है, और यहाँ इधर क्या है कोट थीटा, तो टेन थीटा अगर ये थीटा है तो उधर वाला क्या रखना है 90 माइनस थीटा, और सामने टेन थीटा कौन सा है कोट थीटा। तो यहाँ क्या कर देंगे कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम पूरक कोण पढ़ रहे हैं। अंत में कौन सा बचा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर इधर क्या है कोसेक थीटा। तो इधर अगर थीटा रख दिया तो उधर क्या करना है 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। बिल्कुल इजी, एक साइड थीटा तो दूसरी साइड 90 माइनस थीटा। किसके सामने कौन सा कोण होगा, तो हम डायग्राम से देख रहे हैं जो जिसके समानांतर सामने है उसका 90 माइनस थीटा एक, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा थीटा। तो इससे हमने 3 फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक इसी प्रकार जैसे अगर इसको कोस थीटा मान लिया जाए, माना इधर वाले पहले हमने निकाली इधर वाले निकालते हैं, तो अगर यहाँ कोस थीटा का हमें मान निकालना है तो कोस थीटा का ठीक सामने कौन कौन सा है साइन थीटा। तो अगर ये थीटा तो आपको पता है एक थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर कोट थीटा का हमें मान निकालना है तो ये अगर थीटा तो कोट थीटा के सामने टेन थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा। ये कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के सामने सेक थीटा, तो कोसेक अगर थीटा तो सेक के क्या कर देंगे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से 6 फॉर्मूले हमें और मिल रहे हैं। एक से करना कुछ भी नहीं है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो इस पूरक कोण वाले कॉन्सेप्ट से भी कितने फॉर्मूले मिल गए 6 फॉर्मूले और मिल गए। और आपको पता है 7वां क्या हो जाएगा लाल बट्टा कक्का से भी हमें 6 फॉर्मूले पहले मिल गए। कैसे साइन थीटा का अगर मान निकालना है तो लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, इससे भी कितने फॉर्मूले मिल जाते हैं हमें 6 फॉर्मूले मिल गए। तो पूरे देखो 12, 18, 21, 27, 33, 39 और 6, 45 कितने हो गए 6, 12, 18, 21, 27, 33 और 33 6 39 और 39 6 45। इस प्रकार हमें एक ही डायग्राम से हमने 45 फॉर्मूले की रचना कर ली। जो आगे का पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।